मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। जिंदा मसीह के जलाली और मुबारक तरीन नाम में, जिसका नाम सब नामों से अफजल और आला है, जिस जैसा नाम किसी दूसरे को बख्शा नहीं गया है, जो मेरी और आपकी निजात का बानी है, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा और अल्फा और ओमेगा है, मेरी और आपकी निजात की कामिल उम्मीद बनकर बहुत जल्द बादलों पर आने को है। उस खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आप तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में यह खाकसार खादम आदाब बजा लाता है। इस शुक्रगुजारी के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं कि यह वक्त खुदावन ने गनीमत के तौर पर मुझे बख्शा है कि इस वक्त से फायदा उठाते हुए जमाने के इख्तिताम पर बाइबल मुकद्दस की भी आखिरी किताब पर कुछ वक्त के लिए गौर खोज किया जा सके। हम मुकाशफा जो यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखा गया लेकिन है खुदावन यीशु मसीह का, मुस्तकबिल करीब और बईद की बातें चंद सालों से इस किताब का मुतालिया कर रहे हैं और क्राइस्ट विजन यूरोप को यह आजाज हासिल रहा और है भी और रहेगा भी। यह मेरी दुआ है कि इस प्लेटफॉर्म से इस तरह की इन बाइबल स्टडीज को कंटिन्यू रखा जाए। और मैं खुदावंद के बाद खुदावंद के खादम भाई जान अशरफ का ममनून हूं कि वो इस रोया को लेकर वफादारी से चलते रहे और चल रहे हैं, और दुआ है कि फ्यूचर में भी जब तक मसीहा आ नहीं जाते इसी तरह इस रूहानी महफिल को सजाते रहें और मैं और आप सब मिलकर बरकत पाते रहें। नाजरीन, हम मुकाशफा की किताब के 16वें बाब के इख्तिताम पर हैं। जमाने के इख्तिताम पर भी, बाइबल मुकद्दस की भी सबसे आखिरी किताब, और फिर 16वें बाब के भी इख्तिताम पर हैं। आज हम आखिरी 2 आयात पर स्टडी करेंगे जो 20 और 21 है। लेकिन मैं चाहता हूं कि 20 और 21 आयात को समझने के लिए आपको साथ लेता चलूं और 17 आयत से तलावत कर लूं ताकि बुनियाद बन जाए कि 20 और 21 आयात में क्या है, क्योंकि 19 आयत का कुछ हिस्सा बाकी रह गया था जिस पर भी मैं थोड़ी सी बात करते हुए 20 और 21 में चलूंगा। लिहाजा मुकाशफा 16 बाब और उसकी 17 आयत से लिखा है, और 7वें ने अपना प्याला हवा में उल्टा और मकदस के तख्त की तरफ से बड़े जोर से ये आवाज आई कि हो चुका। फिर बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई और एक ऐसा बड़ा भूचाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा और सख्त भूचाल कभी ना आया था। और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए और बड़े शहर बाबल की खुदा के हां याद हुई ताकि उसे अपने सख्त गजब की मै का जाम पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला
और आसमानों से और आसमान से आदमियों पर मन मन भर के बड़े बड़े ओले गिरे। और चूंकि ये आफत निहायत सख्त थी, इसलिए लोगों ने औलों की आफत के बायस खुदा की निस्बत कुफर बका। सातवें प्याले के उल्टे जाने से मुताल्लिक जो हवा में उल्टा गया, हम स्टडी करते हैं। जब लिखा है कि हो चुका, तो खुदा जिस काम का इरादा करता है वो हो चुका होता है। तो अगर खुदा ने मुखालिफ और मुखालिफीन मसीह की अदालत का, जजमेंट का फैसला कर दिया है, तो वो होकर रहेगा। किताब मुकद्दस में आज 2020 के इख्तिताम तक जो कुछ इस माजी के सालों से मुताल्लिक इन हालातों, वाकयात और तारीख के अदवार से मुताल्लिक, अजीम शख्सियात की आमद से मुताल्लिक, वलादतल मसीह से मुताल्लिक जो कुछ खुदा ने कहा, उसने उसको वक्त आने पर पूरा किया। लिहाजा ये बात हम अपने जहनों में हमेशा याद रखें कि खुदा ने जो वादे किए लेकिन अभी पूरे नहीं भी हुए, अपने स्केड्यूल और टाइम के मुताबिक वो करेगा, वो जरूर करेगा। और हम ये ना सोचें कि ऐसा नहीं होगा। अगर माजी में होता रहा तो खुदा अब भी करेगा। इस प्याले के उल्टे जाने के सबब से मकदस में से आवाज आती है कि हो चुका तमाम। और फिर 18वीं आयत के मुताबिक आवाजें सुनाई दी, बिजलियों की, गरजों की, और एक बहुत बड़ा भूचाल आया, जलजला, अर्थक्वेक। जैसा जब से इंसान ने इस धरती पर अपने कदम रखे, उस वक्त से कभी ऐसा बड़ा, मोहलिक, खौफनाक जलजला कभी नहीं आया होगा। और आयत 19, और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए, और बड़े शहर बाबल की खुदा के यहां याद हुई, ताकि उसे सख्त गजब की मै का जाम पिलाए। गुजरी दफा मैंने इस आयत को, जिसके बारे में मैंने कहा था कि थोड़ा सा रह गया था, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं आज कोशिश करूंगा कि इस वक्त के अंदर इन तीनों आयात को कंप्लीट किया जाए। जब शहर मुकद्दस या उस बड़े शहर के 3 टुकड़ों की बात हो रही है, तो याद कीजिए कि मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर यह जो अदालतों का सिलसिला भी अब इख्तिताम पजीर हो रहा है, वहां एक ऐसी आलमी तौर पर जंग होगी जो इसराइल और दीगर अकवाम के माबेन, और दर हकीकत हमें यूं कहना चाहिए कि मुखालिफीन खुदा की खुदा के बरखिलाफ जंग होगी। खुदा का मुकाबला कौन कर सकता है? इसराइल को मशरक व मगरब और शमालो जनूब से अफवाज घेर लेंगी। और इवन आज भी पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक कई प्लान बना चुके हैं
लेकिन खुदा के प्लान में जो है वो खुदा के प्लान में ही है, उसके बरखिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। और इस्राइल ने बरसों से प्लान बनाए हुए हैं, मंसूबे और प्रोग्राम बनाए हुए हैं, और उनको हिकमत खुदावन ने दी है, और वो अपने हथियार तो तैयार किए हुए हैं, लेकिन उनका ट्रस्ट और उनका भरोसा हथियारों से ज्यादा रब्बल अफवाज पर है, जो लश्करों का खुदा है। तो जिनकी आस और उम्मीद उस खुदा पर हो, उनको किसी भी महाज पर, खा वो स्पिरिचुअल महाज हो, खा वो फिजिकल हो, कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन शहर यरूशलेम, सूबा यहूदिया, इस शहर से मुताल्लिक लिखा है कि इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। और जकरिया 14 बाब में इस तरह की नबुव्वतें ऑलरेडी मौजूद हैं। मसलन मैं जब 14वें बाब की 3री आयत से देखता हूं तो यहां लिखा है, तब खुदावन खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। और उस रोज वो कोहे जैतून पर, जो यरूशलेम के मशरक में वाक़या है, खड़ा होगा। यानी उलमा का ख्याल भी यही है कि खुदावन यीशु मसीह की आमद सानी के दूसरे हिस्से में जब आप आएंगे तो कोहे जैतून पर आपके कदम टिकेंगे, और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरक से मगरब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमाल को सरक जाएगा और आधा जनूब को। और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आजल तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदा उज्जिया के अय्याम में जलजला से भागे थे, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कुदसी तेरे साथ आएंगे। जी तो करता है कि इस पूरे बाब को तलावत करता, लेकिन क्यों ना आप अपनी मदद आप करें, और वो ये कि आप बाद में जकरिया 14 बाब की धीरे धीरे तलावत करें और देखिएगा कि जो हम आज स्टडी कर रहे हैं उससे उसका कितना गहरा कनेक्शन है। इससे पहले भी तो आपको होमवर्क दिया जाता रहा और करते रहे हैं, अगरचे मैंने देखा नहीं, लेकिन कोई है जो देखने वाला था। लेकिन अब फिर यह होमवर्क दिया जाता है अच्छे बच्चों की तरह। इस होमवर्क को कीजिएगा ताकि हमारे इल्म में भी और मालूमात में भी और इजाफा हो, कि हम उस शाहों के शाह और बादशाहों के बादशाह की आमद सानी के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार कर सकें। और फिर जब लिखा है कि ये जो शहर है बड़ा, इसके 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए। ये कौमों के शहर से मुराद क्या है? दुनिया के वो बड़े और बड़े बड़े शहर जिन पर ममालिक को फख्र है, कैपिटल्स, दारुल खिलाफे, बड़े बड़े शहर। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लूंगा कि कोई ये ना कहे कि पता नहीं इसका क्या प्लान है। नहीं 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 नहीं, मैं कौन होता हूं? मैं छोटा सा खुदावंद का खादिम हूं। लेकिन कलामे खुदा कहता है कि दुनिया के बड़े बड़े शहर, आप जिस बड़े शहर का नाम लेना चाहें
अपने दिल में ले सकते हैं। उनकी बाबत लिखा है कि वो गिर गए, हो चुका खुदा की तरफ से डिसीजन। और बड़े शहर बाबल की खुदा के यहां याद हुई। ज्यादातर जगहों पर बाबल को किसी अच्छी बात से तशबीह नहीं दी जाती। बाबल को ज्यादातर गुनाह से तशबीह दी जाती है, क्योंकि दुनिया को माजी में भी वो गुनाह की तरफ मायल करता रहा, दावत देता रहा, और रूहानी तौर पर आज भी। तो उस बाबल की खुदा के यहां याद हुई। खुदा भूलता नहीं है, वो याद रखता है, ताकि उसे अपने सख्त गजब की मै का जाम पिलाए। से मराद यह है कि खुदा अब उसकी अदालत करे और उसको सजा दे। यह बात है जो हम खुदावन के पाक कलाम में देखते हैं। और बाय द वे, आज मैं इस बाबल से मुताल्लिक ज्यादा बात नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि हम 16 बाब के इख्तिताम पर हैं, लेकिन जब हम 17 बाब और 18 बाब पर बात करेंगे तो ज्यादातर हमें बाबल से मुताल्लिक ही तालीम मिलेगी और मिलती भी है। तो हम और ज्यादा वहां सीखेंगे। अभी तो आगाज हुआ है इस आयत से। लेकिन आज के लिए जो 20 आयत है उसमें लिखा है, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना लगा। हर एक टापू से मुराद चोटियां हैं, खा वो माउंट एवरेस्ट है या कोहे हिमालय का सिलसिला, खा केटू या कोई ही क्यों ना हो, दुनिया के बड़े बड़े पहाड़, चाइना, जापान, टोक्यो में दुनिया में बड़े बड़े पहाड़ हैं। इन तमाम पहाड़ों से मुताल्लिक हम ये देखते हैं कि अब वो पहाड़ गिर जाएंगे, मसमार हो जाएंगे। हर एक पहाड़ अपनी जगह से टल जाएगा। और उन पहाड़ों से मुताल्लिक क्या लिखा है कि पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर ये पहाड़ थे कि नहीं। रब्बुल अफ़वाज के नाम में कुदरत है, और जिसने इन पहाड़ों और वादियों और दरियाओं और बहरों भर को बनाया, वो इनको हलाना जानता है। और ऐसा होगा जैसा हम खुदावन के पाक कलाम में देखते हैं। और यह कैसे होगा? एक तो हम ऊपर तलावत कर चुके हैं कि एक बड़ा जलजला, भूचाल आएगा, जिस भूचाल के सबब से सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, बराबर मलियामेट। और उसके बाद हम आगे देखते हैं आयत 21, जिसमें बहुत कुछ है। 20 के मुताबिक हर एक टापू अपनी जगह से टल जाएगा, पहाड़ों का पता ना चलेगा। और मैं ये भी बताऊं कि ये सिर्फ फिजिकल पहाड़ों की बात नहीं है, ऑफ कोर्स इनके बारे में है, बट नॉट ओनली अबाउट द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स, बल्कि खासकर ये उनके लिए भी है जो मुखालिफे मसीह जैसे पहाड़ बनेंगे। आज भी दुनिया में बड़े बड़े लोग अपने आप को एक पहाड़ समझते हैं, लेकिन वो खुदा की निगाह में कुछ भी नहीं, खाक का जर्रा है, जर्रा। और मेरे लिए और आपके लिए भी ये बात समझने से ताल्लुक रखती है कि हम
कब तक अपने आप को हलीम और खाकसार और आजज नहीं करेंगे, और कब तक अपनी मैं को मसलूब नहीं करेंगे। और अगर ऐसे नहीं होगा तो वो आ रहा है हमें फरोतन करने के लिए, फिर हम तैयार हो जाएं उसकी अदालत के लिए। लेकिन 21 आयत, और आसमानों से और आसमान से आदमियों पर मन मन भर के बड़े बड़े ओले गिरे। कितने कितने बड़े बड़े, और फिर उनका वेट भी बताया गया है, मन मन। और जहां तक मैं समझता हूं अभी मन वाला जमाना तो गया, लेकिन एक मन 40 शेर का होता था, और एक मन आपको उठाना कैसा लगेगा? एक मन कितना होगा वजन के एतबार से? यह काफी भारी वजन है अगर हमने अपने कंधों पर उठाया हुआ हो तो। लेकिन अगर आसमान से मन के लगभग ओला यानी पत्थर, और यह पत्थर से मुराद वाकई पत्थर नहीं है, ओला से मुराद ओला ही है, बर्फ का पानी का जमा हुआ गोला बड़ा। और अगर वो एक मन का हो और आसमान से जमीन पर गिरे तो आप अर्थ ग्रेविटी के उसूल को जानते हैं, यानी कशिशे सकल, कि जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, और जितनी दूर से चीज नीचे की तरफ आती है तू वो और स्पीडी होती चली जाती है। कल आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि अगर एक बॉल को खुली फिजा में, ग्राउंड में आप ऊपर फेंकते हैं तो फिर देखिएगा कि ऊपर तो जाके जरा आहिस्ता हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब वो आहिस्ता होगा तो यूं यूं आहिस्ता 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 था तेज होता हुआ जमीन पर आकर गिरेगा। तो आप अंदाजा करें कि अगर एक मन का ओला आसमान से कितनी दूर से, फिजा से जमीन पर गिरेगा, या बशर पर या हैवानात पर, तो फिर उसका क्या बाकी रहेगा। यह पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी चूंकि आप अपनी नोट बुक को तैयार रखे हुए हैं, आप नोट्स ले रहे हैं, इसलिए आप बेखबर नहीं है कि जब मिस्र में इस्राएली लोग थे और खुदा के लोग जश्न में थे और जश्न मनाते थे खुदा के हुजूर, लेकिन दूसरी तरफ खरूज 9:24 में हम देखते हैं कि कैसे वहां भी बड़े बड़े ओले पड़े और खेतों की सब्जियां और सब कुछ जलकर खत्म हो गया। हैवानात जो भी बाहर थे सब खत्म हो गए, इंसान और हैवान सब के सब। फिर जब हम यीशु 10 बाब और उसकी 11 आयत को देखते हैं तो कनानियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो वो जो बरगश्ता खुदा से दूर चले जाने वाला इस्राएल है, यसाया 28:2 में भी हम देखते हैं कि उनके साथ भी इसी तरह से ही खुदा ने किया। और फिर जब हम जूज और माजूज की बात करते हैं, जब हरमजदून की जंग की बात हो रही थी और होगी भी, मजीद नाम आएगा, तो हम इस बात पर गौर कर चुके हैं कि ये कौन लोग हैं। लेकिन जूज और माजूज से मुताल्लिक भी हिजकियल 38 बाब
और इसकी 22 आयत में जिक्र है कि खुदा ऑलरेडी ये इंतजाम कर चुका है। तो मुराद ये है कि ये ओले गिरते रहे, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े भी। शायद 1913 में हिंदुस्तान में भी ऐसे ओले बरसे, लेकिन इतने बड़े नहीं, लेकिन थे बड़े। और कई छोटी छोटी क्लिप्स, मुझे नहीं पता कहां तक दुरुस्त है, मैंने फेसबुक पर लोग अपलोड करते हैं या व्हाट्सएप में भेजते हैं, देखता हूं कि पाकिस्तान के शुमाल में भी इस तरह के ओले पड़ते रहे, लेकिन छोटे, जो हमने देखे उनसे बड़े, इसलिए लोगों के लिए यह सरप्राइज था। और अगर मन मन का ओला गिरे, वो ओला नहीं है, गोला है, तो उसकी वजह से फिर धरती का क्या होगा। ये बड़ी बड़ी छतें, ये खाद जितनी ही सीमेंटेड क्यों ना हो, हर एक चीज मुकम्मल तौर पर रेजा रेजा हो जाएगी। और वो तमाम बिल्डिंग्स जिनको कहा जाता है कि ये जलजला प्रूफ है, कि अर्थक्वेक हो, जलजला हो तो इनको कुछ जरर नहीं पहुंचता। मैं नहीं समझता कि खुदा जब अपनी सिर्फ उंगली से इशारा ही करेगा तो ये बिल्डिंग्स अपनी जगह पर कायम रहेंगी। नो एंड नेवर, इट इज इम्पॉसिबल। कर लें अपनी बिल्डिंग्स पर फख्र जितना करना चाहते हैं, बट इट विल हैपन अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, जो हम यहां देखते हैं। तो और चूंकि ये आफत निहायत सख्त थी, इसलिए लोगों ने उस वक्त के मुखालिफीन खुदा, मुखालिफ मसीह और उसके पैरोकार, जिनका अब एंड हो रहा है, उन्होंने बजाय इसके कि वो तौबा करते, गुनाहों का इकरार करते और खुदा की तरफ रुजू लाते, उन्होंने खुदा के नाम की तकफीर की है। और ज्यादा खुदा के नाम पर उन्होंने बुरा भला कहा, भला नहीं बल्कि बुरा ही कहा। याद रखिए कि ये हरमजदून की जंग से मुताल्लिक बातें हैं। और माजी में हम हरमजदून यानी मजदून की वादी, मजद जो हार यानी पहाड़ी सिलसिला में है, उसमें मिलियंस के तादाद में अफवाज की मौजूदगी जो उस वक्त होगी, हम जिक्र पढ़ते रहे हैं। और ये उस वक्त बाइबल के जमाने में असल में जो मन मन भर के ओलों की बात हो रही है, मैं समझता हूं, जो कुछ उलमा के मुताबिक मैं स्टडी करता हूं और प्रिपरेशन करता हूं, मैं समझता हूं कि यह एक आलमी तौर पर इंटरनेशनल एटॉमिक वार होगी, जंग। और इस जंग में जो एटम बम जब बना, शायद 80 पाउंड उसकी कैपेसिटी थी। और आप जानते हैं कि एटम के गिरने से हिरोशिमा और नागासाकी आज भी तारीख के औराक पर आहें भरते हुए नजर आते हैं। और जब यह एटॉमिक वार होगी तो उस वक्त इस दुनिया में क्या होगा, यह जरा सोचने का मकाम है। मेरी निगाह में यही वो बड़े बड़े ओले हैं जिसको इंसान ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए तैयार किया, लेकिन वो जानता नहीं
कि असल में यह मेरी अपनी ही मौत है। जरा गौर करने वाली ये बातें हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग खुदा की तरफ रजू नहीं लाए, बल्कि उसके नाम की तकफीर की। और आज भी ऐसे लोग हैं, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो कई ऐसे बेदीन और बेखुदा लोग हैं जो ये कहते हैं अब खुदा कहां है। वो ये नहीं सोचते होते कि हमारी ऐसी ही रूह की हमें सजा मिल रही है। याद है मैंने कहा था कोविड-19 आज भी स्टॉप हो सकता है, बशर्ते के तमाम मज़ाहिब आलम के लोग अहले नैनवा की तरह खुदा के हुजूर टाट ओढ़कर खाक और राख में बैठकर तौबा करें, दिल से आहें भरते हुए आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर मातम करें और गुनाहों का इकरार करें, तब बात बनेगी। हम वैक्सीनेशन की इंतजार करते हैं, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। यह है हमारी अकड़। और खुदावंद आ रहा है लोहे के आसा के साथ हमारी अकड़ की कमर तोड़ने के लिए। गेट रेडी फॉर दैट। और आप जानते हैं, जब इन बहुत सारे शहरों की बात हो रही है तो बाबल की भी बात है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस 16वें बाब की बड़ी नुमाया हैसियत है। एक तो इसमें खुदा की तरफ से अदालत का इंतजाम हुआ है। अदालत के लिए हथियार रेडी हैं। सख्त गर्मी पीक पर और फिरात का सूख जाना और जलजलों का आना और बड़े बड़े ओलों का गिरना इस बाब में नुमाया हैसियत रखते हैं। बड़े बड़े शहरों का मस्मार हो जाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, यह भी अपनी नौयत के एतबार से एक नुमाया इंफॉर्मेशन है जो खुदा के कलाम में हमें मिलती है। और तीसरे नंबर पर उस अजीम खुदा की अजीम आवाज और फतह के दिन से मुताल्लिक हमें इस बाब में बहुत कुछ मिलता है। गौर करने से हमें पता चलता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे और आपको आगाही मिल रही है कि हम आज भी अपनी मैं को तोड़ें, अपने आप को झुकाएं, खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर अपने गुनाहों पर पशेमान हूं और तौबा करें, जिद छोड़ दें, उसकी तरफ रुजू लाएं। और अगर मसीह को अपने दिल के तख्त पर राजा के तौर पर कबूल नहीं किया, कल नहीं, घंटा बाद नहीं, अभी कीजिए और उसको कहिए खुदावंद मेरे दिल में आ, क्योंकि मैं उस मुसीबत के वक्त से दौर से गुजरना नहीं चाहता, नहीं चाहती। मैं चाहता हूं और चाहती हूं कि आपके साथ आसमान पर उठाया जाऊं और उठाई जाऊं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, रेडी हैं खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल के तख्त पर बैठाने के लिए, तो मैं आपके लिए अभी एक मुख्तसर सी दुआ करूंगा। हम दुआ करें। ए कादर मुतलक खुदा, दिल की अथाह गहराइयों से हम आपके कलाम की दी गई इन मालूमात के लिए शुक्रगुजार हैं, आगाहियों के लिए शुक्रगुजार हैं। हमें खबरदार करने के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और अब हम अपने आप को आपके हुजूर सौंपते हैं। हमें तैयारी अनायत फरमाइए और तैयार रहने का फजल बख्शिए, ताकि जब मसीहा आप बादलों पर आए तो हम आपके साथ आसमान पर उठाए जाएं। और इस वक्त
हमारे नाजरीन में से या सामईन में से कोई भी अगर भाई और बहन ऐसे हैं जो इस वक्त ए खुदावन इस कलाम के हथौड़े के चलने के सबब से टूटे हैं, अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करके मसीहा आपको अपने दिल के तख्त पर बैठा रहे हैं, खुदावन पाक रूह की सूरत में उनके दिलों में आ जाइए। एक नई उम्मीद की किरण आपके लोगों को मुयस्सर आए और अपनी बीमारियों और परेशानियों को एक तरफ रखते हुए अपनी रूह के बारे में फिक्रमंद हो, ताकि जब आप उनकी जिंदगी में आ जाएं तो फिर प्रॉब्लम्स, दुख और तकालीफ में भी आपके लोग शादमान रहें। हम आपकी तरफ देखते हैं, उस जिंदा उम्मीद को जो बहुत जल्द जाहिर होने को है। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावन आप सबको बरकत बख्शे। खुदावन ने चाहा तो नेक्स्ट एक हफ्ते के बाद फिर हम मिलेंगे, खुदावन के कलाम को लेकर बाब 17 का आगाज करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।